क्लास 12 के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों, आज जो अपन है ना 17 मार्च के लिए सेट डी देखने वाले हैं। केमिस्ट्री का ये प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, पूरी कोशिश है मेरी तरफ से कि आपको अच्छे नंबर मिले। आप भी अच्छे से तैयारी करिए, साथ में प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूँ मैं तो आपको, और अच्छे से तैयारी भी करा रहा हूँ। यदि आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो मैं प्रॉपर आपकी मदद कर रहा हूँ। बाकी आप देखना चाहे तो ठीक है, नहीं देखना चाहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो बच्चे वास्तव में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, पूरी रिसर्च के बाद कंटेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ। अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो है रासायनिक रूप से क्या है? कॉपर फेरो साइनाइड। तो यहाँ पर पहला ही आंसर तो गलत हो जाएगा, फेरी साइनाइड है, फेरो साइनाइड नहीं है, फेरी साइनाइड है ना, ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है इसमें ऑक्सीकरण संख्या, देखो ये आयरन है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें आपको बेटा क्या रखना है याद, कि जो आयरन है ना, आयरन Fe, इसमें 2-3 तरीके से पूछता है इस ऑप्शन को। आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपकी कितनी है? तो आयरन जो है ना उसकी ऑक्सीकरण अवस्था अपनी रहेगी 2+2। क्या रहेगी? +2। अब देखिए बेटा यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, क्योंकि 1 नंबर इससे पक्का है आपका और 100% आ रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है +3 लिखा रहता है यहाँ, जैसे यहाँ पर मिस प्रिंट था, मैंने 2 किया। वो कब है +3 ऑक्सीकरण अवस्था संख्या की? जब Fe, ठीक है, FeCl2 रहेगा। ठीक है, FeCl3 रहेगा, ये ऐसा रहेगा यहाँ पर, मान के चलो ऐसा 2 या 3 रहे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आपको +3 लिखनी है। फिर याद रहेगा, भले FeCl2 लिख दो या FeCl3, ऐसा सूत्र दे केवल ये जब करना है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान देना है, दूसरी बात जो है यदि पूछे यहाँ पर, इसने पूछ लिया आयरन के नाम से, किसके नाम से पूछ लिया? इसने आयरन के नाम से पूछ लिया यहाँ पर। तो आयरन जो है वो होता है आपका Fe। ठीक है, आयरन क्या है हमारा? Fe है, और Fe के बाद में आपका जाएगा Cn केवल Cn। यदि Cn की पूछे कि कितनी ऑक्सीकरण संख्या इसमें, तो Cn में यहाँ पर रहेगी आपकी -1। कितनी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी Cn में? -1। और एक और क्या रहेगा इसमें? K। यदि कोई पूछ ले K की, तो K की ऑक्सीकरण संख्या है हमारी यहाँ पर 1 रहेगा। ध्यान भैया, और कोई चीज रही इसमें? हो गया, Cn की भी हो गई, Fe की भी हो गई और K की भी हो गई। ये शब्द याद रखना है। और 3 कब रहेगी? यदि FeCl2 रहेगा तो। परासरण दाब जो है ना उसका फॉर्मूला क्या है? तो परासरण दाब का फॉर्मूला है nRT/V। तो यहाँ पर A ऑप्शन राइट रहेगा। चौथा जो है एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है तो किसके द्वारा होता है? फ्रक्टोज के रूप में। ये 2 ऑप्शन राइट हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 5वां हमारा है, छठा, 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर विलियन में घोलाया गया है तो विलियन की मोलरता कितनी होगी? तो 0.5। ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ से चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो पहले का आपका हो गया B, दूसरे का यहाँ पर देख सकते हैं मिस प्रिंट है ये, तो +2 लिखना आपको। ठीक है, +3 कब रहेगी मैंने बता दिया आपको ऊपर आपको। यहाँ पर A ऑप्शन राइट है। और यदि हम बात करें चौथे की, ठीक है, चौथा जो है उसमें आपका हो गया है क्लोरोफॉर्म, D ऑप्शन। और 5th नंबर वाले में आपका है यहाँ पर फ्रक्टोज इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। और छठे के अंतर्गत आएगा 0.5। हो गया भैया, बढ़िया से ये आप इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकते। चलिए हो गया इतना भैया से, आराम से कर लो कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को देखते हैं। यहाँ पर है ये पहला है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो कितना होता है? तो मान होता है 0। कितना होगा? 0 होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है?
तो प्राप्त होता है आपका हेक्सा मेथिलेट्रेटामाइन। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं तो ऐसा लिख दूँ, सूत्र लिख देता हूँ ना, CH2 और 6NHNN4 है, बस हो गया इतना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं एक फेरेड विद्युत आवेश का मान, एक फेरेड विद्युत आवेश का मान कितना होता है, कितने कूलाम होता है। ठीक है भैया, यहाँ पर बेटा वैसे तो इसका इसका है 96,485.3399। ठीक है, पर एग्जिट करके इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं और लिख देते हैं अंत में कि 96,500 कूलाम। एग्जिट जो मान होता है वो 96,485 इंटू 3.399 ऐसा हो रहता है, तो ऐसा लिख देना आप, तो इतना कर पाओगे। विटामिन B2 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। प्रोटीन रिक्त स्थान का एक बहुलक है, तो अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का एक बहुलक है। अगला है हमारा यहाँ पर कि की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, किसकी उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे ना, तो ROH, ठीक है, यहाँ पर इसकी उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है ना, शुरुआत में होता, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, ठीक है, का क्वथनांक उच्च होता है, मतलब इसकी उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, ऐसा है। ठीक है भैया, यहाँ पर अपना फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा, ये इसका आपको लिख देना ROH, बाकी तो सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम की भर दी है, हो गया। सत्य है हमारे, ठीक है, कि सभी, यहाँ पर देखिए, सभी विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, सभी विलियन क्या राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है ये, कि सभी विलियन जो होते हैं राउल्ट के नियम का लगभग पालन ही करते हैं। तो ये हो गया पहला आपका सत्य। दूसरा है स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटाणु बनाए जाते हैं, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटाणु कीटोन बनाया जाता है क्या, असत्य, कीटोन है भैया, असत्य बात है। लवन सेतु दो विलियनों के मध्य, ठीक है, लवन सेतु के कार्य करके जाना, लवन सेतु दो विलियनों के मध्य विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो यहाँ पर आपका जाएगा ये सत्य। और एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। और यहाँ पे ध्यान देना है आपका पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है कि ये हो गया असत्य। यदि यहाँ पर इसके n के आगे, नंबर के आगे यहाँ पर माइनस रहता, माइनस का NF ही रहे, ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से दुर्बल क्षारीय है, तो ये आपका सत्य हो गया। ओके भैया, ट्रू फॉल्स की हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे यहाँ से पहला हो जाएगा ट्रू, दूसरा जो है ना वो आपका फॉल्स है, तीसरा हमारा ट्रू रहने वाला है, ये तीसरा है। चौथे की बात करें तो ये आपका ट्रू है, पांचवा आपका हो जाएगा फॉल्स, और 6 नंबर वाला आपका फिर से ट्रू हो गया। अब है जोड़ी में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विशिष्ट चालकता का हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये पहला हो गया। ट्रेटा क्लोरो है, ये क्लोरा नहीं, क्लोरोमेथेन, ठीक है, ट्रेटा क्लोरोमेथेन का आपको मिलान करना है पायरीन से। C6H5SO2Cl, ये आपका, ठीक है, इसका मतलब नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसको आपको, ये है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो तीसरे का आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया। सुक्रोज का आपको लिखना है सूत्र यहाँ पर C12H22O11, तो ये हो गया 4th नंबर का। और डाई एथिल ईथर, ये आ जाएगा आपका निश्चेतक, हो गया।
यहाँ पर अपन देखते हैं मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में आपका देखेंगे एक वाक्य में उत्तर है, जोड़ी है ना, जोड़ी की नंबरिंग बेटा उधर से कर लेते हैं डायरेक्टली भाई। ये हो गया आपका 341 341 341 ठीक है, और 5, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर CL वाला छूट गया है, और 2 पाई दिन हो गया भैया। यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे, कर लो भैया जी का। हाँ हाँ हाँ, ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो यहाँ पर लिख देते पहले वाले को अपन N1 D1/10 NS1 1 से 2। EDTA का रासायनिक नाम क्या है? तो एथिलीन डाइमिनेटे ट्रेट्रा एसिटिक एसिड लिख दूँ कि छोड़ दूँ? एथिलीन डाइमिने, अलग अलग पढ़ लो, मेरे से भी नहीं आ रहे पढ़ने में। ट्रेट्रा एसिटिक, अरे कहीं का कालीचरण रामचरण नाम रख देते इनका, पढ़ने में आ जाए, कहीं का नाम रख दे। चलो ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलेट की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यहाँ पर अपन तीसरा है असंतृप्त एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा है। तो यहाँ पर लिख दूँ असंतृप्त एरोमेटिक, नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसका नाम है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या कहलाता है? कहलाता है तो मिर्बेन का तेल, मिर्बेन का तेल। और रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन का नाम बताओ? तो रक्त का थक्का जब बनेगा तो उसमें सहायक प्रोटीन है आपका फाइब्रिन। हो गया। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद में अपन यहाँ से देख रहे हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का स्थिर क्वार्थी मिश्रण किसे कहते हैं? तो ये हो गया स्थिर क्वार्थी मिश्रण, विशिष्ट चालकता। इन सब का तो मैं एक साथ आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, एक साथ ही देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12 हो गया। 11, 12 के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर अभी की जाएगी कोटि परिभाषा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ पर है आपका आरएनए और डीएनए में कोई 3 अंतर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्यूशन इसका एक साथ मिलने वाला, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 और ये रहा आपका 20। हो गया इतनी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये जो है मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया है सेट डी। सॉल्यूशन जो है मैंने लॉन्ग वीडियो आपका बनाया है ना, उसमें दे दिया है सब कुछ सॉल्यूशन A to Z। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कहाँ मिलेगा भटकने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में देखो, सबसे ऊपर मिलेगा,
बिल्कुल प्रॉपर उसी क्लास को अटेंड कर लो। ये सेट डी भी उसमें भी है, ए भी है, बी भी है, सी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कई जगह पे। बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए ओटी क्वेश्चन, ताकि आउट पेपर आपका जाएगा ही नहीं। वो मेरी जिम्मेदारी, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो भैया नहीं आएगा ना, बाकी नहीं करोगे तो भटकते रहो, मैं क्या करूँ उसमें। ठीक है, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।